हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाले हो तो आपके मन में ये डाउट होगा कि सर जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं वो कैसे होंगे तथा सेमेस्टर जो सिलेबस होता है वो कैसे होता है, यानी हमें सिलेबस कैसे मिले तथा हमें सेमेस्टर की तैयारी अभी से स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग है वो लेट में हो रही है और ऐसा पता ना चले कि काउंसलिंग होते एडमिशन हो उसके बाद में आपका क्या हो जाए, एग्जाम हो जाए। तो इससे रिलेटेड अगर आपके मन में डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी संशय है, तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पॉलिटेक्निक में जो एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होता है। आप देख सकते हो, जैसे आप तो हर जैसे बीए बेसिक बात करें, यानी ग्रेजुएशन में भी आपके 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या है उसमें भी बदलाव किए गए। जो एनुअल एग्जाम होता था वो क्या है अब सेमेस्टर में चेंज कर दिए गए हैं। हालांकि पॉलिटेक्निक में तो बहुत पहले से ही है ना। तो पॉलिटेक्निक में जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तो सेमेस्टर एग्जाम का मतलब कुछ नहीं होता है कि एक साल में आपका 2 सेमेस्टर होता है, 3 साल में मिलाकर आपके टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। यानी कि एक साल में आपको 2 सेमेस्टर एग्जाम देने रहते हैं और जो उसका सिलेबस होता है पॉलिटेक्निक का वो बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता है। तो आपको ये परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है। और हर सेमेस्टर में, जी हाँ दोस्तों, हर सेमेस्टर में 5 से लेकर 6 सब्जेक्ट होते हैं, मिनिमम 5 मैक्सिमम 6, 5 6 5 6, यानी जब आप टोटल के करोगे तो लगभग में आपके 32 आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं। मैंने क्या है अब 3 साल के बीच में 32 सब्जेक्ट टोटल पढ़ा हुआ है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। और हर साल जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, है ना। ऐसा जैसे आप बीए वगैरह में देखोगे तो क्या है मध्यकालीन इतिहास फर्स्ट ईयर में मिलेगा, फिर से सेकेंड ईयर में आओ उसमें प्राचीन इतिहास मिलेगा। ऐसे करके क्या है आपके उसमें इतिहास का यानी 3 साल में आपको हिस्ट्री ही पढ़ना रहता है। लेकिन पॉलिटेक्निक में ऐसा नहीं होता है। हर सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है और जो आपका चैप्टर होता है वो सारा का सारा चेंज होता रहता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको क्या है पॉलिटेक्निक का, अगर आप सिलेबस चाहते हो, सेमेस्टर सिलेबस चाहते हो, अगर आप सेमेस्टर का सिलेबस चाहते हो तो आप कैसे डाउनलोड कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे पॉलिटेक्निक जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद में जैसे एडमिशन हुआ वो जेई कप का काम खत्म, फिर जिम्मेदारी आती किसकी आती है, बीटी यूपी की आती है, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, बोर्ड ऑफ टेक्निकल उत्तर प्रदेश क्या होगा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश होगा। इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आ जाती है एग्जाम संबंधित जो भी आपके क्या है करवाएगा। 3 साल के बाद में एडमिट कार्ड जारी करना, सिलेबस जारी करना, तो हमारी बीटी यूपी .in है ना, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सिलेबस वाले फंक्शन में जाइएगा तो आपको क्या है सिलेबस मिल जाएगा। और अगर आप जैसे प्रीवियस ईयर पेपर के चाहते हो तो आप डालिएगा BTUP प्रीवियस ईयर पेपर, क्या डालिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे आप डालोगे तो आपके पिछले वर्षों के पेपर हैं आपको मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी ब्रांच का चाहते हो, चाहे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, या आप किसी भी ब्रांच का चाहते हो तो आपको, या CS का चाहते हो तो आपको आसानी से मिल जाएगा, वहीं पर आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मैं क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के लिए। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के लिए जो आपकी क्लासेस होंगी वो मैं कब से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको साफ शब्द में कह देना चाहूँगा, पहले मैं आपका काउंसलिंग करवाऊंगा, उसके बाद में जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब क्या है अब मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। तो क्लासेस में जैसे मैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल 3 ब्रांचेस का चलाने वाला हूं, जो कॉमन सब्जेक्ट है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप देखोगे चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, और एक सिलेबस मिल जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, और एक सिलेबस हमारा होता है कम्युनिकेशन स्किल, यानी एक इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो आप अगर क्या है 12वीं से पढ़कर गए हैं तो आपको पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर 12वीं की चीज ही पढ़ना है। तो इस चीज को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। अगर क्लासेस के जैसे कि मैंने बता दिया, जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, तब मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा। क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है कि आपको सिविल ब्रांच मिलेगा या इलेक्ट्रिकल मिलेगा या केमिकल मिलेगा। आपको इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास जो समय है उसे क्या है सही यूटिलाइज कीजिए, कंपटीशन पर आप फोकस कीजिए, यानी नॉन टेक की जो चीजें हैं उन पर आप गेन कीजिए, है ना। क्योंकि आगे चलकर आपका जैसे आप जेईई का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें 100 नंबर का टेक्निकल आता है, 100 नंबर का नॉन टेक आता है।
तो आपको टेक और नॉन टेक दोनों लेकर चलना होगा। जैसा कि मैंने जब मेरा एग्जाम होता था उसी के जैसे जब सेमेस्टर आता था तो मैं सेमेस्टर का पढ़ाई करता था, उसके बाद में क्या है मैं नॉन टेक ही पढ़ता था, है ना। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अभी से हम क्लास स्टार्ट कर दें, जैसे अदर चैनल वालों को देखेंगे। देखिए मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, है ना, लेकिन मैं आपको कुछ साफ शब्दों में कह देना चाहूंगा, अभी से आपको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपका एग्जाम लेट होगा तो आपका जो पेपर होगा वो भी लेट होगा। यानी जब आपका जो एडमिशन होगा दोस्तों वो अगर देर में हो रहा है, अगर आपका जो एडमिशन है वो अगर लेट में होगा तो जो आपकी क्लासेस है या जो एग्जाम है वो हर चीज क्या है लेट होंगी। तो आपको क्या है कम से कम 90 दिन का पढ़ने के लिए समय दिया ही दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। और कम से कम आपकी 40 से 45 क्लासें लगेंगी, उसके बाद में वो चीज आपका जारी होगा। हालांकि जो आपका जो पेपर यानी जो आपकी जो क्लासेस है फर्स्ट ईयर की वो क्या है 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। आप लोग क्या है इससे पहले मैंने नोटिफिकेशन डाला हुआ था कि पॉलिटेक्निक की जो क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट होंगी, तो वो 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो एडमिशन संबंधित जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होनी चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए। डॉक्यूमेंट से संबंधित जैसे आपका टीसी मार्कशीट 14 डॉक्यूमेंट लगते हैं, इससे संबंधित हमारा वीडियो भी बना हुआ है, तो जाकर आप देख सकते हो। वो चीज आपको तैयार होना चाहिए। तथा आपको जैसे अब जो बचा हुआ समय है उसमें आपको नॉन टेक पढ़ना चाहिए। आपको क्या सेमेस्टर की पढ़ाई अभी से नहीं करना चाहिए, हो सकता क्योंकि अब ये किसी को नहीं पता है कि आपको सिविल मिलेगा, इलेक्ट्रिकल मिलेगा या मैकेनिकल मिलेगा। हालांकि जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो जो ब्रांच चाहेंगे जो मिलेगा, लेकिन 80% बच्चे ऐसे हैं, यानी कि 80% बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स कम है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अभी से क्लासेस स्टार्ट करने या सेमेस्टर की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आपको मैं क्या है बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करना होगा, कैसे, यानी आपको बुक संबंधित सिलेबस संबंधित आगे मैं आपको हर चीज गाइड करने वाला हूँ। तथा मित्रों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होती है या कोई भी नोटिफिकेशन पॉलिटेक्निक संबंधित आपको यहाँ पर सबसे पहले हर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो, आप पिछला वीडियो रिकॉर्ड स्वागत देख सकते हो, जैसा कि मैंने कहा है वैसा ही मैंने किया है और वैसा ही क्या है सारी चीजें हुई है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा ये वीडियो अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जैसा कि आपके सेम कैटेगरी के हैं, जैसे 10th 12th में पढ़ रहे हैं या पॉलिटेक्निक करने वाले हैं। तो कम से कम इस वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।